वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, घर में किसी भी हादसे की सूरत में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आज फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चल रही है इस शो में, तो आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे मोटे हादसा खुदा ना खास्ता किसी बड़ी परेशानी की तरफ भी आपको लेकर जा सकते हैं, तो वक्त पर ही अगर मरहम कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है। डॉक्टर फैसल, आप हमें कुछ बताने वाले हैं टिप्स होम्योपैथिक घर में? हाँ, टिप्स नहीं, कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ जो घर में जरूर होनी चाहिए। जिस घर में बच्चे हैं या बूढ़े या कोई भी है, हर एक को कोई हादसा खुदा न खास्ता हो सकता है, तो उनके लिए मैं 5-6 मेडिसिन बता रहा हूँ जो आपके घर में जरूर होनी चाहिए और उनका इस्तेमाल आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब नोट डाउन करवाएंगे, आप लोग भी कॉपी पेंसिल या फिर अपने फोन में राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है आर्निका। आर्निका, ठीक है। आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके चोटों के लिए, दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है। किसी को फौरी तौर पे चोट लग गई, मोच आ गई, अगर आप उस वक्त कोई और मेडिसिन नहीं खा सकते तो आप आर्निका जोन सी है ले सकते हैं। किसी भी आम मेडिकल स्टोर से, किसी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगा। अच्छा, ये पेन किलर है? ये एज सच हमारा पेन किलर है आर्निका। ओके, आर्निका। और कैसे इसकी डोज लेनी है? इसकी 200 की पोटेंसी लेनी है और ये 5 ड्रॉप्स फौरी तौर पे लेने हैं। इसका कोई नुकसान किसी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल सेफेस्ट है, बिल्कुल सेफ है। अच्छा, इसका बच्चों की भी किस एज ग्रुप से यूज कर सकते हैं? बच्चों को अगर देना है तो ये फॉर एडल्ट्स, ठीक है। और बच्चों के लिए जो हो गया वो हो जाएगी पोटेंसी इसकी 30 में और 5 ड्रॉप्स देने। और आप इसको रिपीट कर सकते हैं दर्द की इंटेंसिटी के हिसाब से कि कितना शिद्दत का दर्द है, तो आप इसको 2-3 दफा रिपीट कर सकते हैं। ओके, और ये वक्ती पेन रिलीफ है? नहीं, अगर ये मुस्तकिल खाते रहेंगे तो आपका पेन इंशाल्लाह चोट का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक है? होम्योपैथिक। अच्छा, इसी का एक आता है आर्निका का मदर टिंचर। अच्छा, इसका बहुत अच्छा तरीका, ये मदर टिंचर का निशान होता है हमारा। इसका ये तरीका होता है कि एक बोतल 30 ml की आप ले लें और प्लस 100 ml ऑयल, ये मिक्स करके आप रख लें किसी भी ऑयल में, ऑलिव ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, कोई सा भी ऑयल ले लें। 100 ml ऑयल होगा, 30 ml आपकी ये मेडिसिन होगी। ये मिक्स करके आप हमेशा घर में रखें। किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, पाँव मुड़ जाए, हाथ मुड़ जाए, तो फौरी तौर पे इसको वहाँ पे अप्लाई कर दें और ये पोटेंसी खिला दें, इंशाल्लाह इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ओके, परफेक्ट, बहुत जल्दी इसका असर होता है। दूसरी एक मेडिसिन हमारी आ जाती है एकोनाइट। अच्छा, एकोनाइट जो सी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कि किसी भी किस्म का कोई शौक लगे, अच्छा, कोई शौक, करंट लगे, करंट लगे, चाहे कोई गम की खबर सुन के कोई एकदम शौक पे आ जाए, नहीं, एनी टाइप ऑफ शौक। इलेक्ट्रिक शौक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल शौक भी हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो जाए उस वक्त भी हो सकता है, कोई भी जिस वक्त आप फौरी तौर पे वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो एकोनाइट जो सी है वो आप फौरी तौर पे, अगर वो पेशेंट होश में नहीं भी है, आप उसकी ज़बान पे ये 5 कतरे डाल दें तो इंशाल्लाह उसमें फौरी तौर पे बेहतरी आना शुरू हो जाए। 5 ड्रॉप्स। दूसरी हमारी एक दवाई आ जाती है लीडम। ये जो शौहर बीवी को झटके देते हैं अक्सर, ये उसके लिए भी हो सकता है? उसके लिए हो सकता है डॉक्टर। अच्छा, ये आ जाती है लीडम। इसको हम अपने उसमें कहते हैं कि ये हमारी एंटी टेटनस है। ठीक है, अगर आप फौरी तौर पे अगर है, अगर आप फर्ज कीजिए आपके पर्स में है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों के तो लाजमी बच्चों को तो खराश और चोट लगना और ऐसी जगहों पे खास तौर से किसी नुकीली चीज से, जैसे आप कहते हैं कि वो बच्चे को शीशा चुभ गया या कोई कील चुभ जाती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज है। और अगर आप हॉस्पिटल जाने से पहले ये दे दें तो आपको एंटी टेटनस की जरूरत भी अमूमन नहीं पड़ती। ये कैसे देंगे? इसकी भी पोटेंसी जो 200 में। ओके, पोटेंसीज मैं वो बता रहा हूँ, जनरली पोटेंसीज जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसके भी आपने 5 ड्रॉप्स देंगे, ठीक है। बच्चों के लिए भी दे सकते हैं, बच्चों को 3 ड्रॉप्स और बड़ों को 5 पोटेंसी के देंगे। इसी पोटेंसी के, ये एंटी टेटनस के तौर पे जब काम करवाना है हमने, वो इसी पोटेंसी में करेगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 4 मेडिसिन। वन टाइम डोज ही होगी ना, बस एक टाइम एक दफा हमने देना है, बिल्कुल इसको रिपीट नहीं करना। ठीक है। एक हमारा आ जाता है सिम्फाइटम। अच्छा जी, ये किस लिए है? मैं बताता हूँ आपको। सिम्फाइटम जो सी है, इसको हम कहते हैं बोन जोड़ने वाली दवाई।
खुदा न खास्ता किसी को फ्रैक्चर हो गया, जो आपकी रेगुलर ट्रीटमेंट है वो लेते रहें। वो तो चलती रहती है ना, बहुत महीने चलती रहती है। साथ आपने सिम्फाइटम जरूर देनी है, तो वो जो बोन की हीलिंग है वो एक तो रैपिड होगी, ज्यादा बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और इंशाल्लाह पोस्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, कोई पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस उनसे वो नहीं होंगी। तो सिम्फाइटम फ्रैक्चर के बाद की बेहतरीन दवाई। अच्छा, अभी जैसे कि जिन लोगों को फ्रैक्चर होके वो रिकवरी में चले जाते हैं, बट फिर आफ्टर दैट उनको पेन दोबारा से होती है स्टार्ट कभी उस जगह पे, तो इन दैट सिचुएशन भी क्या? इन दैट सिचुएशन आर्निका कोई भी दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, आपने आर्निका इस्तेमाल करना है। फ्रैक्चर के लिए फ्रैक्चर के लिए ये तो फ्रैक्चर के बाद ये हीलिंग के लिए सिम्फाइटम हीलिंग के लिए बोन को हील करता है। पेन के लिए हमने स्पेशली बोन हीलिंग के लिए। अच्छा, अगर वो उससे मुतालिक कोई और भी मसला है, जैसे बोन ठीक नहीं जुड़ रही, बोन ठीक से जुड़ नहीं रही, कुछ होता है ना लोगों का बहुत देर में बोन जुड़ रही होती है, या वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी थोड़ा और प्लास्टर लगाना चाहिए। अच्छा ठीक है, इन केस ऑफ फ्रैक्चर दैट इज क्लियर, फ्रैक्चर और ये बोन हीलिंग के लिए। ओके, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाती है हाइपेरिकम। अभी स्पेलिंग आप प्लीज हमारा कैमरा इसको अच्छे से दिखाइएगा ताकि जो ऑडियंस घर में है वो ये भी नोट डाउन कर सके। ये हाइपेरिकम जो है हर उस चोट के लिए है जो आपके नर्व एंडिंग्स पे लगेगी। ठीक है, जैसे आपकी ये हो गए, पाँव के टोज हो गए, जहाँ पे आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो डॉक्टर साहिबा भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं। जहाँ पे आपकी नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पे आपको चोट लग गई, चलते चलते ठुड्डा लग गया आपको, पाँव का नाखून उखड़ गया, पाँव के नाखून के पास चोट लग गई, तो उसके लिए हाइपेरिकम जो ये बेस्ट है मेडिसिन। और किसी भी दवाई के साथ इन सब दवाइयों को जो आपकी कंडीशन के हिसाब से है वो आप लेते रहें। तो आप डोज डॉक्टर साहब इन लास्ट दोनों की अच्छा, सिम्फाइटम जो है ये क्योंकि हमने बार बार रिपीट करनी है, इसकी हम 30 की पोटेंशियल लेते हैं और इसको हम 5 ड्रॉप्स जो उनसे दिन में 3 से 4 दफा यूज करते हैं। और ये कितने अरसे के लिए लेना है, फिर स्टॉप कर देना है? ये 2 से 3 महीने लिया जा सकता है, जो आपका फ्रैक्चर हीलिंग टाइम होता है। और हाइपेरिकम जो उनसे है ये आप इसको भी आप 30 में ले सकते हैं और 5-5 मिनट के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। सही। एक आखिरी जो मैं जरूर बताना चाहता हूँ वो है हमारी नक्स वोमिका। देखिए इसको एक बार और भी जरा रिपीट कर देंगे हमारी ऑडियंस के लिए कि कौन सी मेडिसिन किस पर्पस के लिए, ताकि जो लोग नोट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, ये वो मेडिसिन है कि किसी के पास नक्स वोमिका, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो नक्स वोमिका के 5 कतरे पिला दें। अच्छा, मतलब प्रेजेंटेशन से पहले ले ली जाए? हाँ बिल्कुल ले ली जाए, ये आपकी एंजाइटी भी खत्म करती है। प्लस ये है कि जो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, घबराहट के एंजाइटी क्रैम्प्स जो होते हैं, तो फिर उसके लिए भी अच्छी है। ये फूड ट्रैवलिंग में ये जरूर साथ होनी चाहिए। ये जो उनसा जैसे बाहर हम जाते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हाँ। फूड पॉइजनिंग के लिए बेहतरीन। ये वहम के लिए भी ले सकते हैं? नहीं, वहम के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग के लिए। और इसके कितने ड्रॉप्स हैं? 200 की पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स। मैं वो डोज बता रहा हूँ जो हर एक इजीली ले सकते हैं। अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है या बहुत जज्बाती हो रहे हैं, अच्छा, या डिप्रेशन में तो नहीं होगा? डिप्रेशन की एक मैं आपको बताता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी ने कोई बुरी खबर सुनी, अल्लाह ना करे किसी की कोई फौतगी हो गई और वो में चला गया, कि क्या हम ट्रॉमा में चला गया, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है इग्नेशिया, और ये भी जरूर घर में होनी चाहिए। I think ये तो सुना हुआ है इसमें। इग्नेशिया जो उनसी आपको गम से बाहर लेके आती है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। एक तो खुदा न खास्ता सैडिस्ट होते हैं वो होते हैं, या खुदा न खास्ता जिन नौजवान लड़के लड़कियों का ब्रेकअप हुआ हुआ उनके लिए ये बेहतरीन दवाई है। डॉक्टर रूबा हंस रही हैं, मुस्कुरा रही, क्यों इस मेडिसिन पे, क्यों, आपको क्या याद आया? नहीं, मुझे आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं, जो एक्चुअली क्यूट क्वेश्चंस हैं और जो देख रहे हैं जिसके जो इश्यूज होंगे वो पूछना चाह रहे हैं, तो आप उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा जी। तो ये वो दवाइयाँ जो आपके घर में जरूर एक बार रिपीट कर दें सर, कौन सी मेडिसिन? आर्निका पेन के लिए, एकोनाइट किसी भी तरह के शॉक के लिए, ट्रॉमा के लिए, लीडम आपकी एज एंटी टेटनस, ठीक है, सिम्फाइटम आपकी बोन रिपेयर के लिए, हाइपेरिकम आपकी नर्व एंडिंग्स की चोटों के लिए, नक्स वोमिका जो सा है इमरजेंसी में किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली आपके और इनका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यह है कि इमरजेंसी की सूरत में इमरजेंसी की सूरत में है, परमानेंट यूज 1 से 2 दिन से ज्यादा रिपीट नहीं करना।
होम्योपैथिक है जी, ये? इट्स होम्योपैथिक, ये होम्योपैथिक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, अगर आप होम्योपैथिक में भी मिस डॉक्टर हो साहब गए emergency तो आप treatment में। यूट्यूब पे इसलिए भी पूछ रही ये लिंक देख सकते हैं मेडिसिन, अगर आप चाह रहे हैं और अभी आपसे मिस हो गया तो पूरा शो आप वहां पे जाके यानी पाकिस्तान के पेज पे आपकी दोबारा से सेगमेंट देख सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर जो मसाइल हैं उसके फर्स्ट के बारे में बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून with us। We are Pakistan. We are Pakistan. We are Pakistan. वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर फैसल ने बहुत अच्छी होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन शेयर की हमारे साथ कि घर में वो अगर हों तो बहुत आसानी हो सकती है। इजाज़त दीजिए, जो बुखार वाला मामला था, मैं किचन से एक रेमेडी शेयर करना चाहूँगा जो आजकल बिल्कुल डॉक्टर रुबा ने बताया कि वायरल भी मामला आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एंटीबायोटिक और इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद इस्तेमाल करना शुरू करें जिससे नुकसान भी होते हैं। तो मैं ना दो चीज़ें सिर्फ आपको ना, ये बरगे तुलसी बड़ा हमारा रवायती और हर जो हमारी गार्डनिंग जो करने वाले लोग हैं उनके पास ये लाजमी होता है उनकी गार्डन में। बरगे तुलसी और काली मिर्च, ये दो चीज़ें हैं। 3 ग्राम मिर्च और 10 ग्राम बरगे तुलसी 3 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम बरगे तुलसी, ठीक है। इसकी चाय बनाएं। अच्छा जी, ठीक है। और मतलब चाय के साथ इसको ऐड करना है या ये अलग से दो अलग इंग्रेडिएंट्स से हैं? जिसे हम दुशांदा कहते हैं या ठीक है, कहवा कहते हैं, ठीक उसको है, बनाएं। ठीक है। ठीक है। और बुखार मीठा के लिए। करना चाहें तो शहद हनी से मीठा करके, बरगे तुलसी और काली मिर्च काली और मिर्च। शहद, जी हाँ, ठीक है। ये चीजें इस्तेमाल करें। जो इस सीजन है, जो अभी आप कोविड पोस्ट कोविड और इस तरह के मामला चल रहे हैं, उसमें जो फीवर है खास तौर पर, उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है और आप इसका कोई नुकसान नहीं है रेगुलर यूज करने से आपके ना। और बरगे तुलसी का तो हमारे बड़े सगीर पाक में बहुत ज़्यादा इसका रुझान भी है। इस हवाले से आपने जो पेट दर्द के हवाले से बात की है बच्चों में और ये इसका भी मामला देखने आ रहे हैं, तो एक चीज़ हमारे यहाँ ना बड़ी कॉमन हुआ करती थी, हींग। हाँ जी। हींग का इस्तेमाल जो है ना, इंडिया में अभी भी इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। जी बहुत कॉमन है और ये नॉर्मली जो है ना चलिए मैं देखना पसंद करूंगी, शायद मैंने भी जी। इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये पहले आप पसंद करें। नहीं, मैंने कहा मैं देखना पसंद करूंगी। ये अच्छा जी, ये हींग है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी स्मेल थोड़ी सी होती है, बड़ी बहुत ही तेज स्मेल होती है इसकी। तो ये हींग जो है ना, ये बड़ी मामूली मिकदार में इसको 250 मिलीग्राम, इतनी ही मिकदार में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मामूली, ओके। बिल्कुल मामूली मिकदार में। अगर चुटकी? हाँ जी, यानी कि चुटकी में आए थोड़ी देर। ये गम लाइक कंपाउंड होता है ना, ये देखिए बहुत थोड़ी सी मिकदार ये में देखें। इसकी थोड़ी सी और ये बस आप इतनी देख सकते हैं, मेरा कैमरा दिखा सकते हैं तो प्लीज? ये मामूली मिकदार में इसकी ये हींग का इस्तेमाल है, बहुत फायदेमंद है, ठीक इसमें है। आप कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? ये बस आप ना वैसे खा लें। अच्छा। अगर कुछ चीज किसी थोड़ी सी चीज में रख के भी ले सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसका ये smell पेट होता है दर्द के लिए, आपने बुखार के लिए बताया? पेट दर्द के लिए, ठीक है। और इसके लिए एक और ये चीज़, अनारदाना भी रखा हुआ है आपने यहाँ वो बताता हूँ मैं उसके और मकसद के लिए। कलौंजी और बाबूना, बाबूना, ये भी दो चीजें आम हैं। ये बाबूना है और ये कलौंजी, ठीक है। 3 ग्राम दोनों, यानी कि छोटा जो ये बड़ा चम्मच, इससे जो Equally? छोटा चम्मच होता है, इक्वली दोनों इसकी चाय बनाकर पिए। बहुत ही शानदार चीज है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग वो जरा अगर गर्म या तो एहतियात से, देखिए, regular ये नहीं है कि चीज़ फिर तो शुरू हमारे- कर दिया तो फिर शुरू ही कर शुरू दिया, कर दिया। ये नहीं करना। ये जिनको मैदे के मसाइल हैं, पेट की खराबी है, दर्द है, उसके लिए यूज करेंगे, अच्छा, ठीक है ना। और ये हल्की सोजिश वगैरह के जो मामला होते हैं, मैदे पे सोजिश है या आंतों में सोजिश है, तो उसके लिए ये गुले बाबूना और कलौंजी 3 इसकी चाय बना के भी ले सकते हैं। ऑर्डर करके भी ले सकते हैं, चाय बनाकर भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। और आप अनारदाने की बात कर रही थी, तो इस मौसम में बच्चों को इसहाल का कैफियत भी होती है, मोशन आती है बहुत ज्यादा। सिंपल अनारदाना, अच्छा, 3 ग्राम जो अनारदाना है ना, ये इसका खुश्क को तो पाउडर कर भी रख सकते हैं, ठीक है। मजेदार भी है, बच्चे भी खा ठीक सकते हैं है। बड़े। तो ये पानी के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदेमंद पाउडर ही बच्चे अगर होंगे तो पाउडर की फॉर्म खा भी में सकते हैं, टेस्टी होता है, अनारदाना होता है, बेहतरीन चीज़ है इसकी। ठीक है। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो ये तो वो हम चीज़ें हैं जो कॉमन किचन में होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रवायती तौर पर हम यूज़ करते हैं, जिसमें ये एक आल है, बड़ी इलायची है, माजू है और ये गेरू है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रवायती तौर पर हमारी तिब में यूज़ होती हैं, जिनको इसहाल या डायरिया वगैरह की कैफियत होती है। खांसी के लिए कोई ऐसी चीज है कि आप चू करें या कोई कहवा पी लें जो फौरी तौर पे बेहतर हो जाए? जी हाँ,
इस पे मुलट्ठी का इस्तेमाल है। मुलट्ठी में दो चीजें हैं, एक तो अगर मुलट्ठी की वो गांठ लेते हैं तो उसके ऊपर से छिलका उतार के यूज करेंगे, और आजकल इसका जो एक्सट्रैक्ट है सत मुलट्ठी कहते हैं, वो काले एक होता है गम लाइक कंपाउंड बन लेते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा मुंह में रख के चूसते रहें तो वो बड़ी फायदेमंद चीज है। ठीक है सलीम साहब, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, मैं जरा अपनी जगह पे जाती हूँ। अब आप यहाँ आई हुई हैं तो एक चीज मुझसे भी पूछती जी हैं। डॉक्टर फैसल बिल्कुल बताएगा। ब्रेक पे चलते हैं, फिर ब्रेक से वापसी अच्छा, पे चलिए। यही से जरा आगाज करेंगे, लेकिन बताएंगे कि आप वो जरा टीज कर जाते हैं ऑडियंस को। अब इस्लामी साहब ने पेट के लिए बताया, जी। बच्चों के लिए एक मैं पानी बताऊंगा जो बना के रखा जा सकता है ठीक है। और बच्चों को पिलाया जा सकता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल से टिप लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है, बच्चे फिर ऊट पटांग खाते भी रहते हैं, कौन उनको रोके, रोक तो सकते नहीं है लेकिन उसका इलाज कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए। Dear Pakistan, dear Pakistan, dear Pakistan, dear Pakistan. वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब एक जादुई पानी की बात कर रहे थे, जो माओ के लिए तो जादुई पानी होगा, क्योंकि बच्चों ने अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो गलबला खाना होते हैं, जो चिप्स होते हैं, पापड़ होते हैं, निमकोस होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, जो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स से या अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग उनको पकड़ा रहे होते हैं वो खा रहे होते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि पेट खराब हो जाता है या गला खराब हो जाता है। गला खराब का तो हमने सलीमी साहब से पूछ लिया, लेकिन जो पेट खराब का फौरी तौर पे घर में रेमेडी है वो क्या है? 3 चीजें हैं, पुदीना, सोया के बीज और सौंफ। ठीक है, अच्छा, ये सोया जो सा है इसको इंग्लिश में दिल कहते हैं, और इसका एक बड़ा मशहूर जो सा ग्राई पाउडर बनता है वो इसके पानी से ही बनता है। ठीक है, तो जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुदीना और सौंफ, इन तीनों को हम वजन मिला के हम वजन अंदाजे से, कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है, तो इसको आप 1 गिलास पानी में पका के रख लें। और ये जिस बच्चे को मोशंस हैं, पेट में दर्द है, पेट खराब हुआ है किसी भी कंडीशन में, ये एज के हिसाब से, बहुत छोटे बच्चे हैं तो चमची के हिसाब से करते रहें, बिल्कुल, और अगर बड़े बच्चे हैं तो 1-1, 2-2 घूंट। अच्छा, रख फ्रेश बनाया जाए तो बेहतर है, यह बना के 3-4 दिन रखा भी जा सकता है, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। गरम करेंगे, वार्म करेंगे? नहीं, इसको ऐसे ही पीना है, रूम टेम्परेचर पे पिए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम पर है। अगर अक्सर हम में से बहुत सारे लोग जब अपने वेकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं और ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने नॉर्दर्न एरियाज को पसंद करते हैं वहाँ पर जाना, लेकिन वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जब वो जाते हैं तो उनको सांस लेने में दुश्वारी का एक मसला दरपेश आता है, जिसकी वजह से वेकेशन भी खराब हो जाती है, पता भी नहीं होता कि किस तरीके से जो है वो, क्योंकि डॉक्टर भी यूजली वहाँ पर शहरों की निस्बत उस तरह से फिर आपके ट्रस्ट इश्यूज पे आ जाते हैं। तो क्या किया जाए अगर घर में किसी बड़े बुजुर्ग को सांस लेने में दुश्वारी का अगर मसला है और वो ज्यादा अल्लाह ना करे हो रहे, तो वापस जाते हुए भी वक्त लगता है, तो क्या कर सकते हैं इसी सिचुएशन में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इससे पहले मैं 2 चीज़ें जो पुराने सवाल चल रहे हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने कहा कि जी एक दवाई डॉक्टर साहब ने कहा कि ले ली, खा ली, और फिर वही 2 साल चल रही है। इसका एक अगला हिस्सा भी है, पूरी फैमिली में से किसी को पेट का दर्द हुआ, उसने उसको फ़ोन किया कि तुम्हें पेट का दर्द हुआ था तो तुमने क्या किया था, उसने कहा मैंने ये खाया था, तुमने कहा मैं भी यही खा रहा हूं। सो यही चीज़ दिस कैन किल, ये काम नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ें जो हमारे दोस्तों ने चीज़ें बताई वो सारी वो है जो आपको ला के बनानी पड़ेंगी। मैं सिर्फ एक चीज़, जैसे आजकल स्मोक है, जैसे आजकल सांस की प्रॉब्लम्स हैं, और ये बढ़ेगा, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि दिन में 1 या 2 दफ़ा आप स्टीम लें। बेसिक चीज़, बेस्ट रेमेडी कोविड के लिए भी किचन के अंदर हर वक्त पानी गर्म हो रहा होता है, घर का हर बड़ा बुजुर्ग या स्टीमर भी आप रख सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्टीमर रख लें, वरना आप देचकी में जो नॉर्मल हमारा रिवायती तरीका है, बल्कि आप जो खवातीन है उनका तो फेशियल भी हो जाएगा उसके साथ ही। तो बेहतर ये है कि दिन में 1 या 2 दफ़ा स्टीम लें, जिससे आपका सांस भी क्लियर हो जाएगा, आपकी बाकी रेस्पिरेशन भी बेहतर हो जाएगी, और आजकल के मौसम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, एक और मसला जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी, बुरा वक्त कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है। हार्ट अटैक की हमने बात की कि अक्सर लोगों को अगर पेन होती है या स्टार्ट होती है या जो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं, फौरी तौर पर फैमिली को क्या करना चाहिए उस वक्त? पहली टिप, पहले पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक अगर पता लग गया कि दर्द शुरू हो गया ऑल ऑफ ए सडन, जो चेस्ट पेन हो रही है या बाजू में जा रही है,
یا پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں یا الٹیاں آنی شروع ہو گئی ہیں؟ ایک چیز سے پہلے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہم اکثر دل کی درد کو مسل پین ایزی لے جاتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، الٹا لیٹ جاؤ یہ مسل پین ہوگی، ارے گیس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سمٹم یا سیویرٹی کے کیسے پتا چلے گا اگر پیشنٹ بتا رہا ہے کسی کو کہ مجھے پنچنگ پین ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آس پاس کہہ رہے ہیں نہیں یار، بلکہ ینگ لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ ان کو جب پنچ کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس نہیں گیس ہو گیا ہوگا، ارے وہ ہو گیا ہوگا، ابھی تمہاری تو عمر نہیں ہے. تو وہ کس طرح کی پین ہوتی ہے اور پھر اب والا سوال کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلی چیز یہ کہ جو میں سختی سے ایک مشورہ دوں گا تمام لوگوں کو، اب آگے سردیوں میں ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم گرم کمرے سے نکلتے ہیں صبح فجر کی نماز کے وقت یا رات کو لیٹ اور ٹھنڈے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں. سڈن چینج ان ٹیمپریچر یہ بہت خطرناک چیز ہے. جہاں بھی ہم نے اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا گھروں کے بنانے میں، کمرہ گرم کر دیا لیکن باتھ روم گرم نہیں کیا. یہ سڈن چینج آف ٹیمپریچر کو اوائڈ کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے بعد آپ باتھ روم میں جائیں. ہارٹ اٹیک کی ویلیو جو ہے وہ شدت کم ہو جائے گی، نمبر 1. نمبر 2، اگر سپوز ہمیں شک ہے کہ دل کی تکلیف ہے، جیسے ایک بندے کو بیٹھے بٹھائے درد شروع ہو گئی ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، درد بازو میں جاری ہے، اگر ہم گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے کام کر لیں، ان کو ایک جگہ بٹھا دیں، ایک ایسپرین کی گولی کھلا دیں، کیا نقصان ہے؟ اس سے کلاٹ بننے میں پرابلم ہوتی، کلاٹ نہیں بنے گا. نمبر 2، ایک چھوٹی سی دوائی، اس کو اینجیسڈ کہتے ہیں، 5 روپے کی شاید 20 گولیاں مل جائیں گی، اس کو ایک زبان کے نیچے رکھ دیں. سپوز 1 منٹ کو مان لیا کہ دل کی تکلیف نہیں ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، تو اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر دل کا پرابلم ہے تو اس سے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ وہ بیسک ریمیڈیز ہیں، بیسک ٹپس ہیں جو ہم کریں. اگر دل کی تکلیف نہ بھی ہو تو بھی اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو تو فرسٹ وہ بچت ہے، اتنی دیر میں آپ ہیلپ اویلیبل کر سکتے ہیں، ان کو لے جا سکتے ہیں. لیکن ایک وقت میں ایک گولی کا استعمال کرنا ہے، ایک سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد. لیکن یہ کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز کا سمٹم تھا، وہ پیٹ ہے، وہ دل ہے، وہ بازو ہے، یہ لیٹ دا ڈاکٹر ڈو دس. فرسٹ تھنگ یہی ہے کہ آپ نے جو میجر کاز ہے نا جس کے زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں اس کو پریونٹ کرنا. بیکاز ڈاکٹر صاحب یہ جو ینگ لوگوں میں نے بات کی کہ پنچ اکثر پین آتی ہے، لائٹ سی پین چبھن آتی ہے، یہ از اٹ نارمل؟ ہم اس کو سیریسلی ینگ لوگ تو نہیں لیتے ہیں، یا ڈاکٹر پہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو جا کے پورے ٹیسٹ بھی کرواتے ہوں گے؟ ہمارا رویہ تو بڑا کیجول ہوتا ہے. تو جو ایسے افراد جو کہ 30s کے گروپ میں ہیں یا اس سے بھی کم ہیں اور ان کو ہلکی سا پنچ کبھی ہوتا ہے، تو از اٹ دیٹ نارمل، یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، ایک بار اپنے کمپلیٹ ٹیسٹ کروا لیں، یا یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک پین پہ کمپلیٹ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے اکثریت جو پین ہے وہ پوسچرل ہے، جو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، جو موبائل پہ بیٹھے ہیں، وہ اینگل ایسا بن جاتا ہے 2-2 4-4 گھنٹے کا، اس کے بعد آپ کے مسل کوئی نہ کوئی اسٹریچ ہو جائے گا، اس کی پین. اسے ایک پین کے ایپیسوڈ کے اوپر ڈاکٹر کے پاس جا کے سارے ٹیسٹ کرانے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور چھوٹی سی چیز کہ کوئی ہمارا بلکہ شو میں اتنا سب کچھ چل رہا تھا کہ وہ رہ گیا، کوئی زہریلی چیز اگر کاٹ جاتی ہے بچوں کو یا بڑوں کو، کوئی کیڑا ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کل تو ہمارا جو رہنے کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ایسا نا کہ ہم شہری جو علاقے ہیں جو وہاں سے دور، ہم باہر سوسائٹیز آباد ہو چکی ہیں اور گرینری بہت زیادہ ہے، اسپیشلی پنجاب میں، لاہور میں، تو وہاں پر ایسی چیزیں گھر میں بھی آ جاتی ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کون ہم بتائے گا ہمیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ سانپ کا کاٹا، بچھو کا، یہ تو مشہور چیزیں ہیں نا، بڑی معروف پرانی. اب یہاں پہ سانپ تو سامنے نہ ہی آئے، اس کا تو ٹراما پہلے الگ ہوتا ہے نا سانپ. مگر ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور ہمارے گھر کے لانس تو اکثر نکل آتے ہیں، اس میں تو مجھے بتا دیں. ہاں، اس میں دلچسپ بات ہے، سانپ کا کاٹا سلائے اور بچھو کا کاٹا رلائے. او مائی گاڈ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی معروف بات ہے کہ ان کا ٹیرر ہی بہت ہے سلیمی صاحب. تو اچھا، جو اس طرح کا ہو تو معاملہ اس میں ڈیفینیٹلی اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس چیز نے کاٹا ہے تو اس حساب سے ایک تو اس سے پیچھے جو ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو کور کرنا چاہیے. ہم پہلے بات کر رہے تھے خون کا بہنا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ
और उससे पीछे बांध दे। तो हमारे ना फर्स्ट एड में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर यहाँ कट लग गया तो ये पॉइंट है, यहाँ कट लग गया तो ये पॉइंट है, यहाँ लग गया तो ये पॉइंट है। इस तरह पूरी बॉडी में पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से अगर आप कवर कर लें तो टाइट आपने ताकि ब्लड में हाँ, और ये यानी कि दिल की तरफ से दूर हो और नीचे की तरफ हो उसका रुझान, अगर कोई काट लिया है तो मामला। दो चीजें सिर्फ मैं सिंपली ये मैं फिर ये कहूंगा, ये फर्स्ट एड है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। एक है लेसन जो है उसे कूट कर जहाँ भी जो किसी जानवर किसी चीज से काटा है तो उसके ऊपर कूट कर रख दे, उससे जो आपका वो पेन है उससे रिलीफ मिलेगा, फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल रेफर करना चाहिए पेशेंट को। इसमें एक चीज़ में अगर आप इजाज़त देना तो बात होते हुए हमारी एक आपने सवाल किया था, वो मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए। आग लगने के हवाले से ना दो तरह की आग लगती हैं आमतौर पर। एक होती है शॉर्ट सर्किट से, उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं नॉर्मली हमारे यहाँ ये एक होता है शॉप्स में, बाज़ारों में जब शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो लोग पानी की बाल्टी फेंकते हैं तो वो खुद उसमें उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एहतियात है कि ये भी तयन करना होता है कि आग किस तरह की लगी है। एक वो बात। एक चीज़ और मैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करूँ, एक ना रेमेडी है जो आप घर में आम तौर पर रखनी चाहिए, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स का हिस्सा होना चाहिए। उसका नाम तो है अमृत धारा। उसमें 3 चीजें हैं, 7 अजवाइन, 7 पुदीना और काफूर। ठीक, तीनों चीजों को लोग जानते हैं, बड़े वेल नोन चीजें हैं। 7 अजवाइन, 7 पुदीना और काफूर। तीनों चीजों को किसी भी शीशे की बोतल में डालेंगे, खुद ब खुद ये लिक्विड हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और ये ड्रॉप्स की सूरत में अगर कोई भीड़ काट गया है, कोई किसी चीज ने काटा है तो एक कतरा ऊपर रखेंगे, दर्द को रिलीफ मिलेगा। इवन के वरना पुराने लोग तो लोहा ही रगड़े होते हैं वहां पे जाके, यही हो रहा होता है। वो भी चले ठीक है, सही है। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। सांप के कांटे में वो फिल्मों में जो देखते हैं ना कि सांप के ऊपर वो चूस लिया, ये काम नहीं करना। छुरी नहीं लगानी। सिर्फ एक इलाज एंटीवेनम वैक्सीन में हॉस्पिटल लेके जाएं, टीका लगवाएं। ये देसी बांध दे, टाइट कर दे, बांध, वो ठीक है, वो सारा कुछ है क्योंकि आपकी सर्कुलेशन में ताकि शामिल लेकिन उससे जल्दी उसको छुरी लगा के काटना नहीं है और फिल्मों वाला काम नहीं करना। हम अक्सर वो देखते हैं ना डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे, वहां पे जब वाइल्ड लाइफ को कवर कर रहे होते हैं तो वो कितना मतलब हमें देख के कुछ हो रहा होता है कि कैजुअली अरे सांप ने काट लिया, अरे देखो सांप ने काट लिया, वो बात भी कर रहे हैं साथ और उसका वो रेमेडी भी कर रहे होते। तो वो पूरे शो में जब हम बात करते रहे कि पैनिक नहीं करना, और डॉक्टर साहब जो भी पास है। कर रहे थे और इसके साथ ही सलीम साहब माजरत, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह चूंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है, बहुत सारी चीजें अभी भी कवर इसमें नहीं हो पाई हैं, तो हम एक और शो जरूर रखेंगे ताकि जो बाकी हमारे सवाल हैं उनका भी हमें जवाब मिल सके। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। कल होगी मुलाकात नए मेहमान नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज।